जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। क्या हाल चाल आप सभी के? आई होप आप सब बढ़िया हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आपकी फेज 2 की जो प्रिपरेशन है आई थिंक बहुत बढ़िया तरीके से आपकी चल रही होगी। आपने जीडी को भी बहुत अच्छे तरीके से किया होगा, जीडी की प्रैक्टिस भी अच्छे से करी होगी, एसआरटी की भी आई थिंक आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करी होगी। एंड फिजिकल तो खैर आप लोगों को केयर करना ही था, क्योंकि हमने पहले ही आपको आइडिया दे दिया था कि अब जैसे मान लो कि इस बार बहुत कम बच्चे लिए हैं और बहुत कम बच्चे लेने के बाद में अगर इनमें से भी कोई बच्चा अगर बाहर निकाला जाता है तो वो चांसेस होगा एक तो आपका एसआरटी में, क्योंकि फिजिकल ऑलमोस्ट बच्चे कर ही लेते हैं, गर्ल्स जो है उनके फिजिकल में बाहर होने के चांसेस होते हैं। तो बेटा अगर आपकी रनिंग वगैरह कंप्लीट नहीं हो पा रही है तो थोड़ा सा और दमखम दिखाओ, ठीक है ना। थोड़े दिन की बात है, पैनिक नहीं होना है ज़्यादा। आप अगर रनिंग कर लेते हैं, विद इन टाइम कंप्लीट कर लोगे तो फिर आपको जीडी सबसे सिंपल पार्ट आपका जीडी रहेगा। जीडी में आपको ज़्यादा कोई समस्या नहीं आती। कोई बच्चा बोल भी नहीं पा रहा है तो अभी आप प्रैक्टिस कर लो, थोड़े दिन अपनी तरफ से अच्छा प्रैक्टिस करके जाओ। तो आज का ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे डरे हुए हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, सर डॉक्यूमेंट्स वाला जो वीडियो है वो डाल दो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो हमें लेकर जाने हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी। अगर कहीं पर कोई दिक्कत भी आ जाए आपको तो आप मुझे बता देना। हालांकि इस वीडियो को आप कंप्लीट देखोगे तो आपका जो कंप्लीट डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात, आपको कौन कौन सी चीजें लेके जानी है। एडमिट कार्ड का जो आपका फेज 2 का जो आपका एडमिट कार्ड है उसका कलर प्रिंट आउट लेके जाना है, और जो आपका फेज 1 का जो एडमिट कार्ड था जिसके ऊपर मोहर लगी थी आपको वो लेके जाना है। अब कई बच्चे कहेंगे सर फेज 1 वाला एडमिट कार्ड, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इसकी क्वेरी आ चुकी है, फेज 1 का एडमिट कार्ड खो गया। तो भाई खो गया, आपके पास मोहर वाला नहीं है तो टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है ना। आपके पास अगर पहले वाला बिना मोहर वाला है, आपको कहीं पीडीएफ मिल जाए तो ले जाओ। और कई बार क्या होता है कि वहां पर आपको बस थोड़ा स्ट्रिक्टली आपको कई चीजें बोली जाएगी, अदरवाइज आपको फेज 1 का एडमिट कार्ड भी नहीं है तो भी आपका काम चल जाएगा, बाहर नहीं किया जाएगा आपको, ठीक है जी। तो ये वाली चीज है। बाकी ध्यान रखा करो, क्योंकि हम पहले ही वीडियो में बता देते हैं कि आप ये एडमिट कार्ड संभाल के रखो, लेके जाओ। दूसरी चीज, आपने ऑनलाइन पंजीकरण किया था, आपने जो फॉर्म फिलअप किया था उस फॉर्म फिलअप करते टाइम पर आपने प्रिंट आउट लिया होगा अपने फॉर्म का, और उस फॉर्म का कलर प्रिंट आउट आपको लेके जाना है, ठीक है ना। ये आप लेके जाओगे। अब यार ये कमेंट मत करना कि सर कलर लेके जाना है ब्लैक एंड व्हाइट, जो आपको बताया गया है आप वो फॉलो करिए। नहीं, वहां पर आप उनके जो ऑफिसर्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से रूडली बिहेव करेंगे आपके साथ में, और रूडली बिहेव करने के चक्कर में कोई बच्चा क्या पता कई कारणों से सही है तो फिर उसके बाद में सबके सामने उस बंदे को सुनना पड़े। तो ऐसे काम ना करना। कलर प्रिंट आउट तो कलर प्रिंट आउट। आवेदन में संबंधित कॉलम में भुगतान की स्थिति सफल होने के रूप में दर्शाई जानी चाहिए। अच्छा, ये क्या है कि जिन बच्चों ने एडिट नहीं करा है तो उनमें तो पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है। जिन बच्चों ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट किया था तो उसमें पेमेंट का स्टेटस शो नहीं हो रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने एडिट करा है, उसमें पेमेंट का स्टेटस शो नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाना, उसी को लेके जाना है जो आपने एडिट किया था। उसके बाद में लिखने के लिए आपको एचपी पेंसिल लेके जानी है, इरेजर लेके जाना है, शार्पनर, ग्लू स्टिक, स्टेपलर और काला नीला बॉल पॉइंट पेन, क्योंकि एसआरटी में आपको इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। एसआरटी में स्पेशली जो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं वो फॉलो करने हैं, पेंसिल से बनने हैं, पूरा गोला आपको डार्क करना है और सोच समझ के आपको आंसर देना है, कोई आपको क्वेश्चन स्किप नहीं करना है ना। तो वो चीजें आप लोग ध्यान रखोगे। अच्छा, हाल ही बिना सत्यापित पासपोर्ट आकार की रंगीन तस्वीर, कलर फोटो आपका चाहिए होगा, और वो रिसेंट फोटो आपका चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो स्लेट वाला फोटो हो, फॉर्म वाला फोटो हो, रिसेंट फोटो होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका। ऑनलाइन आवेदन, जिसका उपयोग ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण के लिए किया गया था। वैसे तो क्या है कि अगर आपके पास वो फोटो है तो वही ले जाना, नहीं भी है तो इसकी दिक्कत नहीं आएगी। आप उस फोटो को क्लिक करके, अगर आपके पास वो कोई फोटो है तो आप उसको, वैसे तो होगा आपके पास, अगर नहीं भी है तो आपने जहां से फॉर्म फिलअप करवाया था उसके पास में मिल जाएगा। वो हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं हो तो कोई नहीं, रिसेंट ले जाना। और वो कितना 8 आपको कॉपी लेके जानी है। आपको 10th क्लास का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग हो तो अलग अलग लेके जाना है, अदरवाइज आपको मार्कशीट लेके जानी है और वो ओरिजिनल लेके जाना है, और 4 फोटोस्टेट आपको लेके जानी है जो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। दूसरी चीज, मैट्रिकुलेशन अंक पत्र की मूल और 4 स्व, मतलब एक तो आपको ले जाना है 12th वाला और एक आपको ले जाना है 10th वाला, ओरिजिनल एंड 4 अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन, ठीक है ना। ये मार्कशीट एप्लीकेबल। ऐसा सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जो है वो कई बोर्ड एग्जाम्स में अलग अलग होते हैं, कईयों में सेम होते हैं। तो 10th क्लास का मार्कशीट है तो मार्कशीट, दोनों है तो दोनों, सर्टिफिकेट शायद कई बार नहीं भी होता तो आपको मार्कशीट लेके जानी है।
चलो आगे चलते हैं। आगे है आपके पास 10+2। अगर आपने 10+2 का एग्जाम हालांकि दिया ही होगा तो वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है, और ओरिजिनल के साथ में ही आपको 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है वो उसकी लेके जानी है। अच्छा, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा के अंदर आपको लेके जानी है सभी सेमेस्टर की अंक पत्रों की मूल एंड 4 जितने भी सेमेस्टर लगे हैं उन सब की ओरिजिनल मार्कशीट और सबकी 4-4 फोटोकॉपी और वो लेके जानी है। अगर 2 ईयर का कोई वोकेशनल कोर्स आपने कर रखा है तो उसका फाइनल जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है, और सभी सर्टिफिकेट की ओरिजिनल और 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जानी है, जिसमें फिजिक्स और मैथ्स के जो मार्क्स है वो आपके रहें वो आपको लेके जानी है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन की ओरिजिनल मार्कशीट और उसी के साथ में आपको 4 फोटोकॉपी। अच्छा, कई बच्चों ने ग्रेजुएट टिक कर दिया लेकिन ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है जैसे 6th सेमेस्टर जो आपका सबसे लास्ट में सेमेस्टर हुआ है उस सेमेस्टर की आप उसकी मार्कशीट लेके जाना। तो इसमें हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है। कई बच्चे बोल लिख देते हैं ग्रेजुएट, अभी फॉर्म भरने से पहले ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं आई है। डरने वाली कोई बात नहीं है। आप अपना जो लास्ट सेमेस्टर लगा है तो उसकी आप ओरिजिनल मार्कशीट और 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आप ले जा सकते हैं। चलो जी आगे है आपके पास, अगर आप कहीं पर वायुसेना क्रमिक के बच्चे हैं, मतलब आपके पिताजी अगर मतलब या आप समझ सकते हो एक्स सर्विसमैन अगर हैं, तो उसके लिए प्रमाण पत्र सेवारत सेवानिवृत्त मृत वायुसेना नागरिक, तो ये आपको लेके जाना। कर्मचारियों बच्चों के लिए प्रमाण पत्र जिन्हें रक्षा अनुमान से भुगतान किया जाता है वो CSB वेब पोर्टल पर डाउनलोड आप कर ले वहां से, और उनको आप अधिकारी से हस्ताक्षरित कर आप वहां पे लेके जा सकते हैं। मतलब अगर आपका कोई पेरेंट्स है जो पहले आर्मी एयरफोर्स नेवी कहीं पर भी पोस्टेड थे, है ना, मतलब कहीं पर भी जॉब कर रहे थे और वो अभी रिटायर्ड हो गए हो तो है ना एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा यहाँ पे। अच्छा, उसी के साथ में ऑनलाइन पंजीकरण के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र में निवास कॉलम में चुने गए उस विशेष राज्य संघ निवास प्रमाण पत्र आपको, मतलब मूल निवास मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और वो ओरिजिनल और आपको उसका अटेस्टेड भी चाहिए होगा। अब भाई मूल निवास जो होता है ना वो 3 साल से रिन्यू करवाना होता है। अगर आपने रिन्यू नहीं करवाया आप रिन्यू करवा लीजिए उसको, और अगर रिन्यू नहीं करवा लिया है मतलब आप अप्लाई तो कर ही दो उसके लिए, क्योंकि आप ज्वाइनिंग के टाइम पर भी उसकी जरूरत पड़ती रहती है, रिन्यू करवा लो उसको। किसी बच्चे के पास में क्योंकि होगा ही होगा, क्योंकि फॉर्म भरने के टाइम पर आपने लगाया होगा। अगर आप रिन्यू अभी नहीं करवाएं, क्योंकि आप ई मित्र वाले से बात करोगे वो कहेगा सर रिन्यू होने में टाइम लगेगा, तो कोई बात नहीं, जो है आपके पास वही ले जाना, अभी हाल फिलहाल के लिए वही ले जाना, ठीक है ना। फिर आप बस उसको रिन्यू करवा लेना जरूर, ओरिजिनल लेके जाना है और उसकी फोटोकॉपी भी साथ में लेके जानी है, ठीक है। ऑनलाइन आपको लेके जाना है मतलब ओरिजिनल और 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी उसके लेके जानी है। अच्छा, फिर आपको दे रखा है अगर भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, किसी अन्य सरकारी संगठन से अगर आप सेवा मुक्त हुए हैं, मतलब कई बच्चा नेवी को छोड़कर एयरपोर्ट्स में आ रहा है तो वहां का NOC सर्टिफिकेट जो है आपको मिला होगा वो आप लेके जाओगे। सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र की ओरिजिनल आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड 4 उसकी फोटोकॉपी, और वो जैसा कि भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय संगठन सरकारी संगठन से जारी किया गया हो। अच्छा, नियोक्ता से जारी अनअपता, कोई आप प्राइवेट, कोई आप कहीं और दूसरे गवर्नमेंट में आप कहीं जॉब कर रहे थे, है ना, अगर आप वहां से उसको छोड़कर एयरफोर्स में जा रहे हैं तो वहां से छोड़ने का NOC जो है वो आपको जरूरत पड़ेगा, उसका ओरिजिनल एंड 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है उसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, NCC सीट सर्टिफिकेट A या B या C कोई भी सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो ओरिजिनल लेके जाओगे और 4 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी आप उसकी लेके जाओगे। आप सोचते हैं ना कि हाँ एयरफोर्स में इसके मार्क्स C सर्टिफिकेट के आपको 5 मार्क्स मिलते हैं ऐसे, तो वो मार्क्स जो है वो अब मिलेंगे, वो आपकी एनरोलमेंट लिस्ट में शो होगा, ठीक है ना। मार्क्स अपने आप ही बढ़ जाएंगे। जिस बच्चे के जैसे मान लो 40 नंबर है, ठीक है, और 40 नंबर है, C सर्टिफिकेट है, उसके पास 5 नंबर बढ़ेंगे तो 45 नंबर स्कोर के साथ में वो बच्चा मेरिट लिस्ट में आएगा। फिर आगे, अगर उम्मीदवार द्वारा विधिवत भरा हुआ हस्ताक्षरित, अगर कोई आपके पास टेटू लगा हुआ है, बॉडी पे टेटू है, तो मैं बताऊंगा टेटू प्रमाण पत्र है लास्ट में, वो टेटू प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। PFT और मेडिकल कंसेंट फॉर्म जो है वो आपको लेके जाना। 18 से कम साल के जो बच्चे हैं उसके लिए कंसेंट फॉर्म पिताजी के सिग्नेचर के साथ में, और अगर आप 18+ हैं तो आपको खुद को कंसेंट फॉर्म भर के ले जाना है। साथ में सूचना प्रौद्योगिकी, मोटर वाहन चालन, रख रखाव, अति रक्षद, लेखा क्या है, खेल सहित इन्हीं तक सीमित नहीं क्षेत्रों में किसी भी अतिरिक्त कौशल योग्यता, मतलब और कोई सर्टिफिकेट हो आपका, ठीक है ना,
आपको दे रखा है, भर्ती अधिकारी को सूचना देनी होगी। ये सारी चीजें आपको इसके अंदर दे रखी है, इसकी सूचना देनी होगी। इसके समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत आपको करना होगा। ठीक है जी, अगर कोई आपके पास प्रमाण पत्र है तो। महिला सुरक्षा, महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम स्वीकार्य ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। अगर आप हिली रीजन से बिलोंग करते हैं तो हाइट जो है वो 150 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। ठीक है, ये आपको वहां का जो डोमिसाइल है वो आप अगर लेके जाओगे तो उसके अंदर आपको वहां पे छूट मिल जाएगी, वहां का प्रमाण पत्र होगा कोई। मोबाइल स्नैपशॉट, फोटो, इमेज, मार्कशीट की इंटरनेट कॉपी से प्राप्त शैक्षिक प्रमाण पत्र अगर आप फोन के अंदर दिखा रहे हो मार्कशीट सर ये है, तो वो नहीं चलेगा, बिल्कुल भी आपको लेके ही जाना पड़ेगा। उम्मीदवार को चरण सेकंड परीक्षा के दौरान पहचान के रूप में अपना आधार कार्ड ओरिजिनल लाना होगा। आधार कार्ड दिखाए बिना आपको वहां पे शामिल नहीं होने दिया जाएगा। कुछ रीजन ऐसे हैं जहां आधार कार्ड नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सुनिए मेरी बात, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके आधार कार्ड में एंड मार्कशीट में मतलब अलग अलग नाम होंगे, तो अभी हाल फिलहाल के लिए ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। जो आपके पास है आप लेके जाओ। कईयों के नाम में स्पेस होगा, कईयों के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक, बहुत सारे ऐसे एरर्स होते हैं, इसकी वजह से आपको बाहर नहीं किया जाएगा। आप चाहें तो कभी भी ऐसा कहीं मिस्टेक आपके हो, मार्कशीट में मिस्टेक हो, आपका कोई मूल निवास में हो, चाहे आधार कार्ड में हो, कभी भी ऐसी कोई मिस्टेक हो, मिसमैचिंग हो, नाम की स्पेलिंग की मिसमैचिंग हो, तो बाहर नहीं किया जाएगा आपको। आप उसके लिए एक एफिडेविट जो है वो बनवा के ले जा सकते हैं और पोलाइटली आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर ये हमने करेक्शन के लिए डाल दिया है, करेक्शन हो जाएगा, तो फिर वो आपको रिलीफ दे देंगे। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, अन्य किसी सरकारी संगठन से सेवामुक्त उम्मीदवार यदि बिना किसी प्रतिकूल प्रविष्टि के सेवामुक्त होने की शर्त पर चयन परीक्षा के लिए पात्र है, यदि कोई उम्मीदवार नियुक्त होने की, ये तो खैर कोई इसमें तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करता हुआ पाया जाता है तो फिर वो बच्चा उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। कई बार जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं ना, वो फिजिकल के दौरान कि सर हम तो प्री वर्कआउट लेकर दौड़ सकते हैं। हाँ दौड़ सकते हो, लेकिन बात यह है कि प्री वर्कआउट कितनी देर पहले काम करेगा, आपको वहां पे बिठा दिया जाएगा, फिर है ना आपको मतलब इतना टाइम नहीं मिलेगा। आप अगर यूज करना चाहें तो प्री वर्कआउट यूज कर सकते हैं। इसकी कोई ऐसा नहीं होगा कि साइड इफेक्ट वो भी नहीं है, वहां पे कोई दिक्कत आती हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर आपको मौका मिले तो पी सकते हो, ठीक है ना। चलो जी, ऐसा नहीं है कि कहीं पर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा ब्लड टेस्ट होगा और उसमें अगर आप ऐसे ही दौड़ पा रहे हैं तो ठीक है, प्री वर्कआउट के बिना भी दौड़ ले। अभ्यर्थियों को मूल शैक्षिक अंक पत्र, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, जो ये सारी चीजें हालांकि मैंने आपको बता दी है, इंपॉर्टेंट चीजें जो है आपको बता दी है। अगर जिसमें ये प्रमाणित किया गया हो कि मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र, अगर कोई बच्चे की मार्कशीट अवेलेबल नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है बिना चयन परीक्षा सेकंड में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि शैक्षिक प्रमाण पत्र, उत्तीर्णता प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी वाले अभ्यर्थियों के कॉलेज, अगर आपकी कोई मार्कशीट कॉलेज में कहीं डिपॉजिट है, जमा है, आपको नहीं मिल पा रही या और कहीं जमा है, तो कोई नहीं, आप उसका फोटोकॉपी ले जाओ, लेकिन अपने स्कूल लेक्चरर से, अपने प्रिंसिपल से सिग्नेचर मोहर करवा के आप उसको लेके जाओगे, अटेस्टेड करवा के लेके जाओगे। ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है। चयन केंद्र द्वारा मूल उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, अंक पत्र अपने पास नहीं रखा जाएगा। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वापस आपको दे दिए जाएंगे और वो कहीं पर खोते हैं तो वो जिम्मेदारी आपकी होगी। चयन केंद्र, परीक्षा की तिथि, परीक्षा के केंद्र। अच्छा, इसमें समय, इसमें देखो परीक्षा में समय में परिवर्तन में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। आप इसका, कोई बच्चों की नेवी में ज्वाइनिंग है पहले और फिजिकल इसका बाद में है, तो भाई उसके ऊपर आप ज्वाइनिंग भी लेट नहीं कर सकते और ये फिजिकल जो है वो भी आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। ये बीएसएफ का एग्जाम नहीं है जिसमें एक्सटेंड हो गया था, ठीक है। अगर आप कोई भी कारण से एब्सेंट रहते हैं, कहीं रिक्वेस्ट कर लो, कुछ नहीं होगा, आपको जिस दिन बोला है उसी दिन आपका होगा। अच्छा, आपको जो स्पोर्ट्स शूज है वो लेके जाने हैं। शॉर्ट्स, ट्रैक पैंट जो लाने की अनुमति है। बहुत जेबों वाले जो ट्राउजर है वो आपको वहां पर पहनने की अनुमति नहीं है। एडमिट कार्ड पर जय श्री राम, श्री गणेशाय नमः ये ना लिख दियो भाई, ठीक है, तो ये लिखने की अनुमति भी नहीं है। विज्ञान और विज्ञान के अलावा अन्य विषयों के लिए अर्हता प्रमाण प्राप्त वाले विद्यार्थियों को उसकी योग्यता के अनुसार स्ट्रीम आवंटित, जैसे होता है ना, कोई बच्चों ने जिसने दोनों के अंदर पास किया है ना, एक्स और वाई दोनों में पास किया है, तो सीएसबी की तरफ से डिसाइड होगा कि आप एक्स में जाएंगे कि वाई में जाएंगे।
ठीक है। तो ये वाली चीज़ों का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये मैंने आपको पूरी चीज़ें डिटेल में आपको बता दी है। ये टैटू आपके पास बॉडी टैटू सर्टिफिकेट है। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर, नाम, पिताजी का नाम, ये लिखकर आप यहाँ पे साइन करके ले जाएंगे। टैटू की साइज यहाँ पे लिखोगे, कौन सी जगह पे टैटू है वो। तो ये है आपके पास बॉडी टैटू फॉर्म जो कैसे बनेगा। अच्छा, ये दूसरा जो है कंसेंट फॉर्म, 18 से कम वाले जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स के सिग्नेचर करके ले जाएंगे, और जो 18 प्लस वाले हैं वो खुद के सिग्नेचर करके ले जाएंगे। ये आपको यहाँ पर नाम पता भरना है। तो ये मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। और विशिंग यू ऑल द बेस्ट, जाइए और बहुत बढ़िया तरीके से आप अपना परफॉर्मेंस जो है वो वहाँ पे करिए। अगर कहीं पर और कोई समस्या आती है तो मेरे नंबर आपके पास में होते हैं, तो आप मुझे मैसेज कर दें। अगर मेरे से हो पाएगा हेल्प करने की, मैं बिल्कुल आपको कोशिश करता रहा हूँ और भी करता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।